तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है ना। तो किंगडम मोनेरा में कौन होता है? प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं किंगडम मोनेरा में। कौन? प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया। ओके। अब आते हैं हम सेल वॉल पे। तो इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है। और इसमें क्या क्या होता है पेप्टाइडोग्लाइकन में? पॉलीसेक्राइड्स, अमीनो एसिड्स, जिसको हम बेसिकली म्यूकोपॉलीसेक्राइड भी बोल देते हैं इन दोनों को मिला के। ठीक है ना। तो और इनके जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया में फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और अब्सेंट भी होता है। जिनमें प्रेजेंट होता है उनको मोटाइल बोल देते हैं, जिनमें अब्सेंट होता है उनको नॉन मोटाइल बोल देते हैं। ओके। अब इसके टाइप देख लेते हैं हम, बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली। तो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये 4 टाइप के होते हैं बैक्टीरिया। इनको अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इनका हैबिटेट पढ़ते हैं। हर जगह पाए जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया आप देखोगे हर जगह आपको बैक्टीरिया पाए जाएंगे। स्नो में, बर्फ़ में भी पाए जाएंगे, गर्म रेगिस्तान में भी पाए जाएंगे, गर्म झरने हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाएंगे, और एकदम सॉल्टी एरिया में भी आपको पाए जाएंगे। और एक्सट्रीम हैबिटेट मतलब ये वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे उम्मीद नहीं होती जीवन की, जहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जीवन मुमकिन नहीं है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं एक्सट्रीम एकदम हार्श कंडीशन में। ओके। अब आते हैं, ये होते कितने? पैरासाइट। पैरासाइट कौन होता है सुन लो पहले। पैरासाइट वो होता है जो दूसरे पे डिपेंड होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, लिविंग पे डिपेंड होता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। जो लिविंग की बॉडी के अंदर होता है उसको बोलते हैं एंडो पैरासाइट, और लिविंग की बॉडी के बाहर होता है उसको बोलते हैं एक्सो पैरासाइट। ठीक है ना। तो बैक्टीरिया दोनों तरह से होते हैं, बॉडी के अंदर भी डिपेंडेंट होते हैं, एंडो पैरासाइट भी होते हैं, और बॉडी के बाहर भी होते हैं, एक्सो पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? बैक्टीरिया ही होते हैं, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है ना। अगर हम हैंडफुल सॉइल, मतलब एक मिट्टी, मतलब एक मुट्ठी मिट्टी से भरी हुई फेंकेंगे उस मिट्टी को, तो उस मिट्टी में कम से कम हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हमको मिल जाएंगे। और एक और बात यहाँ पे लिख लो, सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। सोल मेंबर कौन होते हैं इसके मोनेरा के? ये होते हैं बैक्टीरिया। मोनेरा के सोल मेंबर कौन होते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है। ओके। तो अब आते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू पे, मतलब न्यूट्रिशन किस किस तरीके से लेते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं। ठीक है ना। तो बैक्टीरिया एक तो ऑटोट्रॉफिक होता है, एक हेटेरोट्रॉफिक होता है, एक होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ऑटोट्रॉफिक यानी जो अपने आप खाना बनाता है बेसिकली, हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरे पे डिपेंड होता है। ओके। सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी एसोसिएट करके, मतलब किसी के साथ मिलके कुछ एक एसोसिएशन तैयार करता है। ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में 2 तरीके होते हैं, एक लाइट और एक केमिकल। लाइट से जो ऑटोट्रॉप मतलब लाइट से जो खाना बनाता है उसको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक, लेकिन जो केमिकल से खाना बनाता है उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक। ओके। अब आते हैं यहाँ पे हम हेटेरोट्रॉपिक पे, जो डेड एनिमल पे डिपेंड रहता है, जो मतलब डेड यानी मरे हुए एनिमल पे डिपेंड रहता है, उसको बोलते हैं हम सैप्रोफिटिक। ठीक है। और जो लिविंग पे रहता है उसको बोलते हैं पैरासाइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अब आते हैं एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन किस तरीके से होते हैं? राइजोबियम और रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट किसको बोल देंगे हम? लेग्यूमिनस प्लांट वो पेड़ होते हैं जैसे फली वाले पेड़, फली यानी जिसमें फली होती है, उन पेड़ को हम लेग्यूमिनस प्लांट बोल देते हैं। जैसे मटर हो गया या दाल हो गई, दाल सॉरी, जो दाल होती है ना वो लेग्यूमिनस फैमिली की मेंबर होती हैं। ठीक है। राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम कुछ नहीं होता, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है रूट में जाके। ठीक है ना। तो ये दोनों एसोसिएट करते हैं, रूट, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट और राइजोबियम, ये दोनों एसोसिएशन बना लेते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। आप एक दूसरे से न्यूट्रिशन वैल्यू प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। ओके। लाइट लाइट से एनर्जी बनती है, एनर्जी से फूड बनता है तुम्हारा। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जो CO2 है ना वो C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हो, CO2 H2O की प्रेजेंस में क्या बनाती है? C6H12O6 बनाती है। ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को बोल देते हैं हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, या फिर फूड का बनना। तो बेसिकली ये क्या हो गया? ये हो गया फूड। ओके। चलिए एक चीज़ और जानते हैं। ठीक है ना। फोटो ऑटोट्रोपिज्म के लिए H2O चाहिए होती है। ठीक है ना। तो प्लांट में H2 कहाँ से मिलती है?
मिलती है H2O से, पानी से, ठीक है ना। लेकिन बैक्टीरिया के केस में जो H2 होती है ना, वो कहाँ से मिलती है? H2S से और थाइनोसल्फेट से। ये मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, वैसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाएगा शायद, ठीक है ना, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि बैक्टीरिया को H2 कहाँ से मिलती है? H2S से और थाइनोसल्फेट से, ठीक है। ये आप याद रख सकते हो सीधे। अब आते हैं हम इवोल्यूशनरी सीक्वेंस पे, ठीक है ना। तो एक चीज़ सिंपल सी समझते हैं, जो सेल होता है ना, वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो तरीके का होता है, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। जो सेल सिंपल हुआ करता था तो वो प्रिमिटिव टाइम में, यानी बहुत पहले टाइम में सेल कैसा हुआ करता था? सिंपल। और आज की डेट में मतलब हम एडवांस की तरफ जाएंगे, यानी कि समझिए बैक्टीरिया से, यानी समझिए यहाँ पे हम बैक्टीरिया से एनिमल्स की तरफ जाएंगे ना, तो ये तो हो गया प्रिमिटिव और ये हो गया एडवांस, ठीक है। आप समझ, ये एनिमल्स वाला एडवांस हो गया और बैक्टीरिया वाला क्या हो गया? प्रिमिटिव। या आप ऐसे बोल सकते हो बैक्टीरिया किस किंगडम का हो गया? मोनेरा का। तो मोनेरा से जब आप एनिमेलिया की तरफ जाओगे ना, तो एडवांसमेंट का लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पे प्रिमिटिव होगा, यहाँ पे एडवांस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब प्रिमिटिव जो वो होते हैं ऑर्गेनिज्म, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं, उनका सेल कैसा होता है? सिंपल होता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स किसका होता है? जो नेचर में कैसे होते हैं? एडवांस होते हैं, यानी एनिमल्स की हम बात करें। लेकिन यहाँ वहीं बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल में क्या होता है? सिंपल जो होता है वो होता है एडवांस में, सिंपल एडवांस में होता है। और कॉम्प मतलब सिंपल सेल वॉल, जो सेल वॉल एकदम सिंपल, मतलब एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल होती ही नहीं है ना। लेकिन अब प्लांट में जाओगे तो प्लांट भी कहाँ पे आ जाते हैं? एडवांस में आ जाते हैं। तो प्लांट की सेल वॉल भी कैसी हो जाती है? सिंपल, ठीक है ना। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है, यानी सेल वॉल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, वो किसकी होती है? प्रिमिटिव की। यानी मैं आपको बोलूँ ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत पहले से थे। क्यों क्यों रहती है उनकी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल? उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। इसीलिए रहती है ताकि उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था ना, वो बहुत रिड्यूसिंग टाइप एटमॉस्फेयर था, बहुत हार्श एटमॉस्फेयर था, बहुत टेम्परेचर बहुत हाई था, एक्सट्रीम कंडीशन थी उस टाइम पे। तो इसीलिए जो सेल वॉल प्रिमिटिव लोगों की कैसी रहती है? कॉम्प्लेक्स रहती है, ठीक है। तो अभी आइए, ये एक जो लाइन है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को पूछ सकता है क्वेश्चन में, पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैक्टीरिया सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ये एनसीईआरटी की लाइन है, डिक्टो लाइन। इसमें ऐसे घुमा देगा, बैक्टीरिया इज कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एंड सिंपल इन बिहेवियर, ये आपको असर्शन रीजन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप रट लो भाई, बैक्टीरिया सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ओके। अब आते हैं मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस किंगडम में की होती है? तो मोनेरा। जो डाइवर्सिटी मेटाबॉलिकल, ठीक है ना, मेटाबॉलिकल यानी रिएक्शंस किसके अंदर ज़्यादा चलती हैं? डाइवर्स कौन होता है रिएक्शंस के उसमें, ठीक है ना। तो आते हैं मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो होते हैं हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक में मेजर कौन से होते हैं? डिकम्पोजर। क्या होते हैं? डिकम्पोजर, ठीक है। तो अभी जानते हैं कीमोऑटोट्रोपिक के बारे में। इसमें क्या होता है? बेसिकली केमिकल जो है वो ऑक्सीडेशन, केमिकल का ऑक्सीडेशन होता है उस ऑक्सीड। अब आते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में दो चीज़ें होती हैं, समझो पहले, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट यानी जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ करता है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म, जिस तरीके से रेस्पिरेशन करता है उसको ऑब्लिगेट बोलते हैं। लेकिन वो दूसरी तरीके से कर भी सकता है, समझना, उसको फैकल्टेटिव बोलते हैं। समझो यहाँ पे अभी आप, एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं दो तरह की, ऑब्लिगेट एरोब्स, फैकल्टेटिव एनएरोब्स। समझना मेरी बात। जो यहाँ पे क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑब्लिगेट एरोब क्या होते हैं? जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर सकते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिर्फ मस्ट है, मतलब ऑक्सीजन उनको चाहिए ही चाहिए रेस्पायरेशन करने के लिए, ठीक है ना। और फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब क्या है? ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंस होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं, ठीक है ना। और एनारोबिक रेस्पिरेशन पे आते हैं अब हम। ऑब्लिगेट एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन अब्सेंस होनी चाहिए,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। लेकिन फैकल्टेटिव एरोबिक जो रेस्पिरेशन होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस हो तो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। एरोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एरोबिक का मतलब ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और एनारोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। ओके, अब समझना। एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन ऑब्लिगेट एरोब्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करेंगे। लेकिन फैकल्टेटिव एनारोब्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी कर सकते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एनारोबिक में ऑक्सीजन की एब्सेंस चाहिए, तो ऑब्लिगेट जो एनारोबिक जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही करेंगे। लेकिन फैकल्टेटिव एरोब क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल आप याद रख लेना, ये आगे बायोलॉजी, पूरी बायोलॉजी में आपको काम आएंगे ये एग्जांपल्स, ठीक है ना। ऑब्लिगेट एरोब कौन है, एजेटोबैक्टर, ठीक है। फैकल्टेटिव एनारोब कौन है, एसिटोबैक्टर एसिटाई और क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है। आते हैं ऑब्लिगेट एनारोबिक कौन है, इसका पूरा ही एक नाम है, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ठीक है ना। अब आते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन, ये फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। फर्मेंटिंग बैक्टीरिया यानी यीस्ट, एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रेस्पिरेशन पे। तो बैक्टीरिया रेस्पिरेशन दो तरीके से करते हैं, एक सेक्सुअल के भी दो टाइप होते हैं, बाइनरी फिजन और एंडोस्पोर। बाइनरी फिजन करते हैं, फेवरेबल कंडीशन होती है तब। और मोस्ट कॉमन होता है, ये याद रखना, मोस्ट कॉमन होता है क्या, बाइनरी फिजन बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना, 20 मिनट में हो जाता है। फिर आता है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर क्या होता है, इसमें ना अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक ये लाइन और दे के रखी है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ये रिप्रोड्यूस करता है, यानी सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है ये जो बैक्टीरिया होते हैं। किस तरीके से, बाई एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर वन बैक्टीरिया टू अदर। इसका मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ यानी जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे आते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या फिर हम इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल देते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीजीए बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसके 3 टाइप होते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। यूनिसेलुलर कौन होता है, स्पाइरुलिना, एग्जाम्पल इसका हो गया। कॉलोनियल होते हैं जो कॉलोनी बना के रहते हैं। और फिलामेंटस जो फिलामेंट के फॉर्म में रहते हैं कुछ इस तरीके से, जो आप ऊपर रेड कलर से देख रहे हो, इसको बोलेंगे म्यूसिलेज कोट, ठीक है ना। या ऐसी को बोल देंगे म्यूसिलेजिनियस सीथ। तो अभी हम ये आप पढ़ लेंगे आगे, है ना। तो अभी आता है हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया का एक्वेटिक हैबिटेट होता है। फ्रेश H2O में होते हैं और मरीन H2O में होते हैं, ठीक है ना। दोनों में पाए जाते हैं, पर फ्रेश में थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एनसीईआरटी में भी दी गई है। वाटर ब्लूम क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बीजीए इन पॉल्यूटेड वाटर। ये याद रखना, क्वेश्चन वाला यहाँ पे फिर आके दे देगा कि फ्रेश वाटर या पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, ओके। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं याद रख सकते हो आप बेसिकली, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है ना, सी फाइकोसाइनिन, ओके, और सी फाइकोइराइथ्रिनिन। फाइकोसाइनिन जिसमें होता है उसमें ब्लू कलर ज़्यादा होता है, और जिसमें इराइथ्रीन होता है ना, इराइथ्रीन, तो उसमें रेड कलर ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज होगी आपकी किसकी, साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जांपल और दे के रखा है, दो एग्जांपल दे रखे हैं, नॉस्टैक एंड अमीबा। नॉस्टैक और एनाबीना, सॉरी। नॉस्टैक का यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये आप देख सकते हो। ये फिलामेंटस बॉडी है, उसके ऊपर एक शीट है रेड कलर से, उसको हम क्या बोल देते हैं, म्यूसिलेजिनियस सीट, ठीक है ना। तो अभी एक आपको जो सेल दिखेगा वो ऐसा सेल दिखेगा जिसको हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, ठीक है ना। और एक सेल के अंदर कुछ भरा होगा उसको हम बोलेंगे हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्सेशन कराता है, क्या, नाइट्रोजन की फिक्सेशन कराता है। तो इन दोनों सेल में डायग्राम में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं बता के रखा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। वेजिटेटिव सेल जो होते हैं वो थिन होते हैं, ग्रीन होते हैं
और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। और हेट्रोसिस्ट जो सेल होते हैं वो थिक होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक नहीं होते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ओके, अब आते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में जानते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? वॉललेस बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर वॉल नहीं होती या सेल वॉल नहीं होती। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, ठीक है ना। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। मैनी, देखना नॉट ऑल, ध्यान रखना। मैनी माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्म पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पैथोजेनिक किसके लिए होते हैं? एनिमल के लिए और प्लांट के लिए, ठीक है ना। और इसमें एक पॉइंट आप ये भी याद रख सकते हो, कांट रिप्रोड्यूस, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये था। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। तो सुनिए, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। जो अभी हद तक हमने जितने भी बैक्टीरिया पढ़े, साइनो बैक्टीरिया या जितने भी पढ़े, ठीक है ना, वो सारे क्या थे? यू बैक्टीरिया थे। ओके, इन यू बैक्टीरिया से अलग एक क्लास है या, तो अभी हम देख लेते हैं यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। यू बैक्टीरिया अभी तक हमने जितने भी पढ़े, साइनो बैक्टीरिया और जितने भी बैक्टीरिया पढ़े, वो सारे यू बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। लेकिन एक स्पेशल तरह के बैक्टीरिया, इनको हम आर्की बैक्टीरिया बोल देते हैं। आर्की बैक्टीरिया यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया सबसे पहले के टाइम से प्रेजेंट है उसको आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था पहले एटमॉस्फेयर कैसा होता था? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता था, ठीक है ना। तो ये स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं कहाँ? एक्सट्रीम हैबिटेट, यानी बहुत गंदी हालत, बहुत हार्श कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहाँ कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता लाइफ। मैंने आपको पहले भी बता के रखा था, ठीक है ना। लेकिन वो पूरे जनरली पूरे बैक्टीरिया के लिए मैंने बोला था उस टाइम पे। लेकिन अभी ये स्पेशल आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की एक स्पेशल तरह के बैक्टीरिया जो कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। एक्सट्रीम हैबिटेट होता है, जैसे सॉल्टी एरिया, थर्मो एसिडोफिलिक यानी हाई टेम्परेचर यानी कि हॉट स्प्रिंग और लो पीएच, इस तरीके के, ठीक है ना। मार्शी एरिया, मार्शी एरिया में कौन प्रेजेंट होता है? मीथेनोजेंस। मीथेनोजेंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑल्सो फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स यानी काओ, बफेलो, उनके गट में प्रेजेंट होते हैं ये मिथेनोजेंस। ओके, मेनली जो मिथेनोजेंस हैं वो होते हैं एरोब्स, एनारोब्स, सॉरी सॉरी सॉरी, मेनली एनारोब्स होते हैं, लेकिन फैकल्टेटिव एरोब्स भी होते हैं ये, ठीक है ना। तो अभी बस हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी हम देख लेते हैं यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली इनकी सेल वॉल में डिफरेंस होता है। सेल वॉल यू बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है और सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठीक है ना। आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, सेल वॉल बनी होती है स्यूडो म्यूरिन से, सेल मेम्ब्रेन सेम लिपिड और प्रोटीन से। ये चीज़ तो मैंने आपको बस ऐसे बताने के लिए बता दी है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया वाले पोर्शन में एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है जो कि ये रही, हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, दिस फीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। मतलब दोनों के बीच में यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर रखती है और दूसरे बैक्टीरिया से, जो कि किस में हेल्प करता है? हेल्प फॉर यानी रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल, उसके सर्वाइवल में हेल्प करता है इन एक्सट्रीम कंडीशन। यानी इस आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो डिफरेंट क्यों है? इसीलिए डिफरेंट है ताकि आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सके, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ जान लेते हैं, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, यानी यूज़फुल एक्टिविटीज़ और हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं बैक्टीरिया से। यूज़फुल तो दही बन जाती है लैक्टोबैसिलस से, ये भी आप पढ़ लोगे माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो जाता है और एंटीबायोटिक भी बैक्टीरिया से बन जाती है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हार्मफुल वाली पढ़ लेते हैं। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज करता है। कॉलेरा, विब्रियो कॉलेराई, ये कॉलेरा को कॉज करता है, बीमारी को। टेटनस, टेटनस करता है कौन सा बैक्टीरिया? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है ना।
सिट्रस क्रैंकर बीमारी कौन करता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ पे आपका किंगडम मोनेरा ख़त्म हो चुका है। अब आप इसके बाद किंगडम मोनेरा की ना एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, आपको आई थिंक सारी एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, और जिस अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, सॉरी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी, बट स्टिल चलता है इतना तो यार, 20 मिनट्स की हुई होगी लगभग, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।